बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इन दिनों पाकिस्तान एक बार फिर सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाई देता है। एक तरफ इमरान खान इस वक्त अपना बाज़ाब्ता तौर पे लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुके हैं और आज उनके लॉन्ग मार्च का दूसरा दिन है, यानी कि शादरा से वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। और ये बताया जाता है कि 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि वो 4 नवंबर को उनको यहाँ पर पहुँचने की नौबत आएगी या फिर मामलात पहले ही हल कर लिए जाएंगे, क्योंकि अब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ मशरूत पेशकश का आगाज़ हो गया है। नाज़रीन, इस पे हम बात करेंगे और उसके अलावा क्या ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा लॉन्ग मार्च है जो अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही कामयाब हो जाएगा, या फिर दूसरा है या फिर तीसरा। इससे पहले भी माजी में भी हुकूमतें गिराई गईं या नहीं गिराई गईं, इस पे आज हम सब पे बात करेंगे और आज की जो डेवलपमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हुकूमती वज़रा के घरों पर तोपें क्यों लगाना पड़ी, इस पे भी हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से एक पेशकश सामने आई है। वो पेशकश क्या है? हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जनाब मुज़ाकराती एक टीम बना दी गई है, जिसको पहले 9 रुकनी टीम थी, उसके बाद उसमें मज़ीद लोगों को ऐड किया गया, अब 13 रुकनी टीम हो गई है, जिसमें डॉक्टर तारक फजल चौधरी और उसके अलावा तारक बशीर चीमा साहब को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इस वक्त पीडीएम के इत्तेहादी हैं उनको इस कमेटी में रखा गया है। दूसरी जानिब से फवाद चौधरी साहब ने भी एक मशरूत पेशकश कर दी है मुज़ाकरात की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत पहले इंतखाबात का ऐलान कर दे और उसके बाद हम इस कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ तक तो मामलात पहुँच गए। अब पहले हुकूमत भी नहीं मान रही थी, बल्कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और किसी जत्थे को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वफाकी दारुल हुकूमत पे धावा बोले। तो अब हम क्या ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब की ये पहली कामयाबी तो लॉन्ग मार्च को मिल गई है कि वो इतना ज़रूर हो गया है कि हुकूमत अब मुज़ाकरात की टेबल पे आ गई है, जबकि फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया है कि वो भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त एक आयद कर दी है। तो जनाब, पहली कामयाबी तो आप ये समझ लीजिए कि उनको मिल गई है और अब जब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हो सकता है कि उनके लिए जो मामलात हैं वो अब हुकूमत कैसे टैकल करती है वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, उसके अलावा नाजरीन, अगर हम लॉन्ग मार्च की ही बात करें तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई बार हुआ, को पहली बार नहीं हो रहा। इसमें पहली बार कई बार होते रहे, कईयों को कामयाबियाँ मिली, कईयों को नहीं मिली। तो आज वो डिटेल मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले जो लॉन्ग मार्च हुआ 1953 में, यानी कि पाकिस्तान के बनने के बाद तकरीबन 6 साल बाद पहला एक बड़ी, जो कहते हैं ना, बड़े लेवल पे पॉलिटिकल जो एक एक्टिविटी हुई वो थी तहरीक ख़त्म नबूवत। और ये वो तहरीक थी जिसके दौरान मुल्क गिर एक हड़ताल हुई और लाहौर से लोगों की एक बड़ी तादाद वफाकी दारुल हुकूमत कराची पहुंची और वहां पर जाकर चढ़ाई कर दी। जैसे अभी लाहौर से लॉन्ग मार्च आ रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत पे चढ़ाई का प्रोग्राम है, इसी तरह उस टाइम भी ये हुआ। वो हंगामा राई नाजरीन इतनी शदीद थी कि उस वक्त का जो रोज़नामा ज़िम्मेदार अखबार है उसके मुताबिक उस वक्त के जो माहिदीन हैं या हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके जो वज़रा थे, उनके घरों को महफूज बनाने के लिए उनके घरों पर तोपें तक नस्ब करना पड़ी। तो ये उस टाइम एक बड़ा काम हुआ जिसमें कराची के जो हेडलाइन निकाली उसमें लिखा गया था कराची में वज़रा के बंगलों पर तोपें नस्ब कर दी गई। यानी कि ये उस वक्त की खबर की हेडलाइन थी और उसमें यह भी बताया जाता है कि उस वक्त तकरीबन 721 लोग गिरफ्तार भी हुए थे और मुख्तलिफ मामला चलते रहे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है 1956 में मार्शल लॉ लग गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक तहरीक शुरू हो जाती है। उस तहरीक में जो कुछ हुआ वो आपके सबके सामने है, लेकिन कोई इस तरह हुकूमत नहीं गिराई गई।
अब आ जाते हैं 1992 के उस लॉन्ग मार्च में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त की नवाज शरीफ हुकूमत को गिराने के लिए किया था। उस टाइम उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए उन्होंने तैयारी की, और वो कहते हैं कि तैयारी जो थी उनकी नामुकम्मल तैयारी थी, और वो लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ जिसने पिंडी पहुंचना था। और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पकड़ा भी जाना था। वो गाड़ी पे बैठ के बल्कि वो जिस गाड़ी में सवार हुई, कहते हैं बड़े ड्रामाई अंदाज में सवार हुई, और उस वक्त के जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो गाड़ी में सवार होने के लिए जैसे ही घर से निकलती तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। तो फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए वो ज़मीन पर यूं अकड़ूं बैठ गई और एक एक कदम आगे बढ़ाती, और यूं वो गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिर वो गाड़ी में भी उनको गिरफ्तार करने का अंदेशा था, लेकिन वो कहते हैं कि गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाने दिया जाएगा। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता वो एक बाइक सवार ने उनको फॉलो किया, यूं वो पिंडी पहुंची। लेकिन कहा जाता है कि जब वो पिंडी पहुंची तो उनका लॉन्ग मार्च वो तितर बितर हो चुका था। तो यूं वो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, नाकामी की नज़र हो गया, जिसमें उस वक्त की नवाज हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। उसके बाद जनाब 1993 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक दूसरा लॉन्ग मार्च किया, और अभी वो उसकी मंसूबाबंदी ही कर रही थी कि वो मगर शुरू होने से पहले ही नतीजा खेज साबित हुआ, और उस वक्त की जो मियां नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत थी उसको घर की राह दिखा दी गई। अच्छा जनाब, उसके बाद इंतखाबात होते हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत बनती है, और उसके बाद उनको काजी हुसैन अहमद साहब के एक बड़े धरने का सामना करना पड़ता है। और उस धरने ने कुछ ही दिनों बाद, जब वो धरना ख़त्म हुआ, तो सदर लगारी ने उनकी हुकूमत को माजूल कर दिया। यानी कि हुकूमत को इतना वीक कर गए कि हुकूमत चलती बनी, हुकूमत चल ना सकी। उसके बाद जनाब आपको याद होगा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब को प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ के दौर में माजूल कर दिया गया, तो उन्होंने मुल्क गिर एक दौरा किया, और 2 बार उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किए हुए। उस वक्त 2 लॉन्ग मार्च होते हैं, लेकिन दोनों ही नतीजा खेज साबित ना हुए। फिर उसके बाद 2009 में मियां नवाज शरीफ ने ये अदलिया बहाली तहरीक में हिस्सा लिया, और उस टाइम वो मियां नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जो थी वो अपने उरूज पर थी। यानी कि हर ज़बान उस टाइम, हर शख्स मियां नवाज शरीफ के पीछे खड़ा था। और वो कहते हैं कि उस टाइम, मुझे भी याद है कि उस टाइम को जो मनाजर थे कि मियां नवाज शरीफ जब लाहौर से निकले और अपने घर से निकले, तो ऐसे लगता था जैसे पूरा लाहौर उमड़ आया हो। और उनके लॉन्ग मार्च का इतना दबाव था कि अभी वो गुजरांवाला में ही नहीं पहुंचे थे कि अदलिया के जो जजेस थे उस टाइम, उनको रिस्टोर करना पड़ा उस टाइम की जरदारी या पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से। यानी कि ये वो लॉन्ग मार्च था जो अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही कामयाब हो गया। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये वो लॉन्ग मार्च था जो शुरू हुआ और अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही अपने मकासद को हासिल कर लिया। उसके बाद 2013 में आम इंतखाबात से कुछ माह पहले ताहिर अल कादरी साहब कनाडा से आ गए, और उन्होंने आके यहाँ पर एक धरना दे दिया जो बगैर नतीजे के ही ख़त्म हो गया। फिर 2014 में इमरान खान साहब और उसके अलावा ताहिर अल कादरी साहब का एक तवील धरना हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, लेकिन उसमें भी उन्हें उनके मकासद में कोई कामयाबी नहीं मिली, और वो भी बगैर नतीजे के कई माह बाद ख़त्म हो गया। फिर 2017 में मौलाना खादिम रिजवी साहब ने एक धरना दिया फैज़ाबाद में, वो लॉन्ग मार्च लेके आए, और उसमें उनको कामयाबी मिली। और उस वक्त उनका जो मुतालबा था कि उस वक्त के जो वज़ीर कानून हैं उनको बरतरफ कर दिया जाए, तो वो अपने जो मुतालबात हैं वो मनवा कर यहाँ से वापस गए। और इसी साल इमरान खान साहब की जानिब से भी एक लॉन्ग मार्च किया गया। इससे कबल मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया, लेकिन उसके बाद वो ज़ाहिर है वो लॉन्ग मार्च भी हुआ, साथ में अदम एतमाद भी आ गया, और यूँ कह लीजिए कि वो मोमेंटम एक बना हुआ था, तो उसको भी आप किसी हद तक कह सकते हैं कि कामयाबी मिली, या उसको आप कह लें कि वो नतीजा खेज साबित हुआ। अलबत्ता इमरान खान साहब ने 25 मई को एक लॉन्ग मार्च किया, और वो ऐलान करवाने आए थे, इंतखाबात की तारीख लेने आए थे, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली और फिर वो वापस चले गए। अब वो एक बार फिर अपने इसी लॉन्ग मार्च को लेकर निकले हैं, और अब ये लग रहा है कि शायद उनको इंतखाबात की तारीख दे दी जाए, क्योंकि जिस तरह मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया है, तो अब ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं मामला हल हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।